हेलो। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एग्रोनॉमी, फील्ड क्रॉप एंड इसके क्लासिफिकेशन। एग्रोनॉमी के अंदर कौन कौन सी क्रॉप आती है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फैमिली के बेस पे क्लासिफिकेशन है, लाइफ साइकिल के बेस पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के 10-12 टाइप के क्लासिफिकेशन है, वो अभी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर और इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कि जो बेसिक पार्ट है जहां से हर बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज हमने कर ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल एग्जाम हो या फिर आपका रिटन थ्योरी एग्जाम हो, उन सब में पूछा जाएगा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उनसे इस चैप्टर से क्वेश्चन तो आने ही है। सो प्लीज सीरियसली इस चैप्टर को ध्यान से समझना। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फील्ड क्रॉप आर प्लांट कल्टीवेटेड प्राइमरी फॉर फूड फाइबर फ्यूल। मतलब इस चीज का समझो कि जो भी हम फील्ड क्रॉप लगाते हैं उसका प्राइमरी हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है। पहली चीज तो मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड वेट करना। तो हम एक एक चीज को समझ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से। एक सेकंड, देखो यहाँ पे लिखा है कि आपका जो भी फील्ड क्रॉप है, ठीक है, पहले एक तो आपका फूड के लिए, जैसे भाई हमारी जितनी भी जो सीरियल्स है, ठीक है, सीरियल्स में क्या आता है आपको पता होना चाहिए। आपका राइस आता है, ठीक है, उसके बाद में आपका व्हीट आता है, आपका पर मिलेट आता है, उसके बाद में आपका सोरगम आता है, ठीक है, आपका मेज आता है। ये जो भी क्रॉप्स है वो किसके अंदर आती है, आपकी सीरियल्स क्रॉप में आती है, जिसके अंदर ये सारी क्या करते हैं, फूड के लिए लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आपका फाइबर हो गया, देन उसके बाद फाइबर के लिए कॉटन हो गया, जूट हो गया, फाइबर के लिए यूज लेते हैं। फ्यूल के लिए भी बहुत सारी क्रॉप्स है जो आगे बताएंगे, ठीक है। उसमें अदर कॉमर्शियल पर्पज, बहुत सारे कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी हम क्रॉप्स है वो उगाते हैं, ठीक है, जैसे केस क्रॉप वगैरह हो गई। दे प्ले क्रिटिकल रोल एग्रीकल्चर एंड एसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मतलब आपको भोजन भी देती है, उसके बाद में आपको पैसे भी देती है, जिसकी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है, ठीक है। ये हमारा मेन चीजों एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है वो उगाने का मेन मोटिव है। अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है वो आता है फील्ड क्रॉप का, जो फैमिली के बेस पे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले पास सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि राइस की फैमिली कौन सी है, व्हीट की फैमिली कौन सी है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस है पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इस फैमिली का, जो आपकी ग्रेमिनी फैमिली है, ठीक है, हिंदी में भी साथ साथ में बताता रहता हूं। ग्रेमिनी जो आपकी फैमिली है, इसको आप पोएसी भी बोल सकते हो, इसको आप घास कुल भी बोल सकते हो, ठीक है, ग्रासेस फैमिली। ये इनके 3 नाम है। यहां से आपको पूछा जाता है निम्न में से ग्रासेस का एग्जांपल कौन सा है, पोएसी फैमिली का एग्जांपल कौन सा है, ग्रेमिनी का कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर राइस आता है, जिसका साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा है। ये काफी बच्चे जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं उनको ये सारी चीजें याद नहीं होती है, तो सारी चीजें याद करना, बाकी एग्रीकल्चर वाले ये कर लेंगे, ठीक है। व्हीट है वो ट्रिटिकम एस्टाइवम, मतलब ट्रिटिकम इसलिए लिखा है कि जैसे ट्रिटिकम मोनोकोकम हो गया, ट्रिटिकम एस्टाइवम हो गया, वो आगे हम जैसे आगे क्रॉप पढ़ेंगे फील्ड क्रॉप, उसमें ये सारे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ट्रिटिकम एस्टाइवम याद रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कल्टीवेशन उसी का ही होता है, वही यूज होता है, ठीक है। मेज है वो जिया मेज है, इसके भी डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे। यहाँ नहीं पढ़ना है, वो आप जैसे आगे सेकंड ईयर में जाओगे, फील्ड क्रॉप पढ़ोगे, रबी खरीफ, उनमें अलग अलग क्रॉप पढ़ोगे, तो उसमें सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में हमारा है सोरगम बाइकलर, जिसे आप हिंदी में ज्वार कहते हैं। उसके बाद में बार्ले है, हॉर्डियम वल्गेर हो गया। उसके बाद में मिलेट, मिलेट के अंदर पर्ल मिलेट हो गया, आपका फिगर मिलेट हो गया, जिसे रागी कहते हैं हिंदी में, जिसका साइंटिफिक नाम होता है इल्यूशाना कोरकाना। पर्ल मिलेट जिसे बाजरा कहते हो, ठीक है, बाजरा का साइंटिफिक नाम है पेनिसिटम ग्लूकम कह दो, पेनिसिटम टाइफाइडिस कह दो, या फिर पेनिसिटम अमेरिकन कह दो, ठीक है, ये इसके साइंटिफिक नाम है। और एक इसके साथ में और चीज बता देता हूं, ये तो है ही, उसके अलावा आपका शुगर कैन, शुगर कैन की जो फैमिली है, गन्ना कहते हो, उसकी भी यही आपकी ग्रासेस फैमिली है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बात कर लेते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली, या आप उसे फैबेसी फैमिली भी बोलते हो, लेग्यूमिनेसी या फैबेसी, ठीक है, लेग्यूम फैमिली, ऐसे बेसिकली लेग्यूम फैमिली कहते हैं। लेग्यूम के अंदर जितनी भी जो आपकी दालें आती है, कह सकते हो पल्से, जितनी भी जो पल्सेज आती है वो किसके अंदर आती है, आपकी लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आती है। उसके एग्जांपल में पीस, पाइसम सटाइवम, चिकपीस, साइसर एरिडिनम, लेंटिल है वो
लेंस क्लोरेंस, उसके बाद में सोयाबीन है, ग्लाइसिन मैक्स है, ग्राउंडनट है, एरिथ्रोसाइकोसिया है, और आपका पिजन भी है, केजनस केजान है, ठीक है। इसमें आपका ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, जितने भी जो पल्सेज है, आपको क्लासिफिकेशन अगर फैमिली के बेस पे लिखे तो आपको ग्रेमिनी फैमिली लिखना है। ग्रेमिनी के अंदर आने वाली जो भी क्रॉप्स है उनके नाम और साइंटिफिक नाम लिख दो, उसके बाद पोएसी फैमिली लिखो। ये आपकी फैमिली के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। पोएसी फैमिली के सॉरी आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली आ गया, ठीक है। ग्रेमिनी पोएसी तो एक ही होता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी के अंदर कौन कौन से आते हैं, लेग्यूम जितने भी जो क्रॉप है दालें वाली, उनका नाम लिख दो, एग्जांपल लिख दो। जरूरी नहीं है कि सारे लिखो, जितने तुम्हें याद है उतने लिखो। अभी मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ, सारी क्रॉप्स नहीं करवा रहा हूँ। जैसे हम आगे जाएंगे, आगे आने वाले ईयर में पढ़ेंगे तो उनमें सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा किसकी क्या फैमिली होती है, जैसे रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल क्लासिफिकेशन के बेस पे समझा रहा हूँ। देन उसके बाद में आती है सोलेनेसी, ठीक है। सोलेनेसी का इसका आपका एग्जांपल हो गया टोमेटो हो गया, सोलेनम लाइकोपर्सिकम हो गया, पोटैटो हो गया, एग प्लांट हो गया, ठीक है, सोलेनम मेलोंजेना। उसके बाद में बेल पेपर हो गया, चिली पेपर हो गया, ये सारी आती है। उसके बाद में ब्रेसिकेसी फैमिली है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा एग्रोनॉमी के अंदर मोस्ट ऑफ दी कल्टीवेशन है वो पोटैटो का होता है। अब आप बोलोगे ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, लेकिन इसको कैश क्रॉप के साथ में एग्रीकल्चरल क्रॉप के लिए भी माना जाता है, ठीक है। हॉर्टी में भी इसको पढ़ते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो सोलेनेसी फैमिली के अंदर आ गया, मेजरली यही है, बाकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है। ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर जो मस्टर्ड है, बाकी चीजें वैसे बहुत सारी चीजें मैं सब चीजों का डिस्कस नहीं करूंगा। मस्टर्ड है हमारा जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप है, ब्रेसिका स्पीसीज, जिसमें आपका ब्रेसिका जुन्सिया आता है, ब्रेसिका रापा आता है, ब्रेसिका नाइग्रम आता है, डिफरेंट टाइप के मस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद में कैबेज है, ये आपके हॉर्टिकल्चरल हो गया, ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। हाँ, रेपसीड है, ब्रेसिका नेपस जो मैंने आपको बताया था, ये भी इसमें ही आता है, इरुका सटाइवा वगैरह, ठीक है। फिर आता है अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी एपीएससी फैमिली भी बोलते हैं इसे, कैरेट फैमिली, गाजर। अम्बेलिफेरी का मतलब क्या है, अम्बेला मतलब छतरी। इसका जो ऊपर फ्लावर बनेगा या फिर जहां पे शीट बनते हैं, ऊपर वाला पार्ट होगा वो छतरी के जैसा होगा। कैसे, आपने गाजर देखा होगा, जैसे ही गाजर बड़ा होगा तो उसका प्लांट होगा, उसके जो फ्लावर्स वगैरह, फ्लावर्स के बाद में ये सारी चीजें ऐसे ही बनेगी जहां सीड वगैरह बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने धनिया देखा होगा, आपने जीरा देखा होगा, ये सारी की सारी चीजें किसमें, अम्बेलिफेरी में है। तो इसमें कोरिएंडर है, आपका गिलरी है, उसमें पार्सले है, फेनल है, ठीक है। ये फेनल भी पता होगा आपका, जिसे आप सौंफ कहते हैं हिंदी में, आपका फेनिकम वल्गेरिस हो गया। उसके अंदर जीरा भी आता है, चमनिक चुमनिस। उसके बाद में अगला आता है आपका एस्टेरेसी, इसे आप कंपोजिटिव फैमिली भी बोलते हैं, एस्टर फैमिली बोलते हैं नॉर्मली। इसका ये सनफ्लावर और सेफ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर बार बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। एस्टेरेसी फैमिली के अंदर हमारे मतलब जो एग्रोनॉमी में है, मेनली आपको दो ही क्रॉप के नाम याद रखने हैं, हेलियंथस एनस, और उसके बाद में आपका सेफ्लावर है, कैंथस टिक्टोरिस, ठीक है। उसके बाद में चिकोरी है, ये डिफरेंट टाइप के बहुत सारी चीजें हैं, वो इस फैमिली के अंदर आती है। उसके बाद आती है कुकुरबिटेसी, तो इसे आप गार्ड फैमिली भी बोलते हैं, कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, मेलन हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है चिनोफोडियेसी, ठीक है। चिनोफोडियेसी एक तो चिनोफोडियेसी में बथुआ का नाम आता है, ये चिनोफोडियम एल्बम, ठीक है, वो तो वीडियो में चला गया, ठीक है। उसे आप गुसफुट फैमिली भी बोलते हैं। देखो इसमें बीट आता है, इसमें नीचे आता है, ठीक है, एमरेंथस आता है। तो ये कोई हमारा एग्रीकल्चर का कोई मेजर फैमिली नहीं, तो इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीट का थोड़ा देख लेना। बीट वल्गेरिस यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, और बीट वल्गेरिस को किस में करके आ जाते हैं, ये बीट वल्गेरिस को काफी बच्चे होते हैं वो जाके कर देते हैं लेग्यूम फैमिली के अंदर, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। बीट जो आपका बीटा वल्गेरिस है, बीट ये किसके अंदर आता है, आपका चिनोफोडियेसी के अंदर आता है। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन एक आपका रबी है और दूसरा आपका खरीफ है, ठीक है। अब आप सोचोगे रबी और खरीफ क्या होता है, हिंदी इंग्लिश एक ही नेम है, ठीक है। उसके बाद में एक बीच में मेजर तो दो ही ऋतु है, ठीक है, दो ही सीजन आता है। आपका जायद भी है, ठीक है, जायद भी है, बट जायद माना नहीं जाता, मेजर चीजों के अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसका ग्रोविंग टाइम होता है, फसल उगाने का समय होता है, वो होता है आपका, यहां लिख देता हूं, खरीफ के अंदर वो होता है आपका जून जुलाई, और इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो बेसिकली होता है सितंबर आपका अक्टूबर, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद में आपको पूछा जाता है इसका एग्जांपल, तो आपका राइस हो गया है, उसके बाद में आपका अगला आता है मेज हो गया है, सोरगम हो गया, पर्ल मिलेट हो गया है, ठीक है, कॉटन हो गया। यानी कि बारिश की ऋतु में जो भी फसलें उगाई जाती है वो सारी की इसमें आती है। और विंटर सीजन यानी कि सर्दियों में उगाई जाने वाली, ये कब उगाई जाती है, आपकी अक्टूबर
और नवंबर में इसका क्या किया जाता है, सोविंग किया जाता है, और हार्वेस्टिंग इसका होता है वो मोस्टली मार्च में किया जाता है, मार्च और अप्रैल के अंदर, ठीक है। और फिर आपका आता है जायद, तो जायद होता है वो आपका, इसका ड्यूरेशन होता है वो मार्च टू आपका जून होता है, ठीक है। अब ये ड्यूरेशन इनके बीच में देख लेना, तो ये इनका हार्वेस्टिंग टाइम है और ये इनका ग्रोइंग टाइम है। तो रबी सीजन के अंदर जो भी विंटर सीजन की क्रॉप है, जैसे व्हीट हो गया आपका, बार्ले हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, चिकपी हो गया, पी हो गया, जायद ये समर सीजन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा दीज आर ग्रो इन द शॉर्ट पीरियड बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन। रबी और खरीफ के बीच का जो भी टाइम बचता है, ठीक है, जैसे भाई हमें पता है कि मार्च में क्या हो जाता है हमारा, रबी का हार्वेस्टिंग हो जाता है, और इसका ग्रोइंग वापस कब स्टार्ट होता है, सीड बोने का टाइम होता है वो मोस्टली जून होता है, ठीक है। तो रबी है वो मार्च के अंदर हो जाता है, तो मार्च और जून के बीच में जो टाइम बचता है उसके बीच में जो हम फसलें ले लेते हैं कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर, वो जायद है। इसमें मोस्ट ऑफ दी जो हम फसलें उगाते हैं वो कुकुरबिटेसी फैमिली के उगाते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्कमेलन हो गया, ठीक है, कुकुम्बर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें उगाते हैं। जैसे देखते हो आप इसके एग्जांपल भी लिखे, पंपकिन हो गया। अब बेस्ड ऑन यूज, यूज का मतलब कौन सी फसल है हम खाने के लिए यूज करते हैं, कौन सी फसल का यूज है वो हम चारे के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं फूड क्रॉप्स के बारे में। फूड क्रॉप्स में जो खाने के लिए यूज लेते हैं, लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका पोटैटो हो गया, सेव हो गया, उसके बाद में आपका फूडर क्रॉप आता है। तो फूडर क्रॉप जो एनिमल्स को देते हैं, अल्फा अल्फा, जैसे हिंदी में आप इसको रिज्का बोलते हो, ठीक है, रिज्का, जिसका साइंटिफिक नाम है मेडिकागो सेटाइवा। एक मिनट, मेडिकागो सेटाइवा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में अगली बात कर लेते हैं, बरसीम है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम। हाँ, इसकी जो आपकी फैमिली है वो आती है लेग्यूम, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है बार्लम। बार्ले जो आपका हार्डी वुल्गेर है, बार्ले का भी यूज आपको पता है फूडर के लिए किया जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा मैं आपको और बता देता हूं, वो आपका आता है ओट, जिसे आप जेई कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका डेफियर ग्रासेस वगैरह, ठीक है, ये सारे आते हैं। मेज आता है फूड, इसमें फूडर के लिए, तो आपको पता पल्प मिलेट का जो चारा होता है उसको भी हम यूज लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कैश क्रॉप के बारे में। तो कैश क्रॉप यानी कि जिससे हमें पैसे मिलते हैं, डायरेक्टली पैसे मिलते हैं और कुछ भी नहीं मिलते हैं, जिसके अंदर आता है गोसिपियम स्पेसिस, कॉटन बोलते हैं। जैसे क्रिटिकल कैश क्रॉप टेक्सटाइल प्रोडक्शन, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जहां पे कपड़े वगैरह बनते हैं, ठीक है, वस्त्र बनते हैं, वहां पे कॉटन सीधे बेचोगे पैसे मिलेंगे। शुगर केन है, इंडस्ट्री के लिए जाता है, ठीक है, कौन सी, जहां पे शुगर वगैरह बनती है, तो शुगर केन सैकरम ओपिसिनेरम, इसका भी किसके अंदर नाम शामिल होता है, कैश क्रॉप में। पोटैटो को भी कैश क्रॉप के अंदर माना जाता है, टोबैको भी कैश क्रॉप के अंदर माना जाता है, निकोटम टोबैकम, ठीक है। कल्टीवेटेड और इट्स लीव, जो इसकी पत्तियां हैं उनका कल्टीवेशन हम इसके लिए, पत्तियों के लिए कल्टीवेशन करते हैं। बात कर लेते हैं ऑयल सीड क्रॉप के लिए। तो ऑयल सीड के लिए कल्टीवेटेड प्राइमरी फॉर दी ऑयल एक्सट्रैक्शन, यानी कि इनसे जो ऑयल निकलता है उसका हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर मैं आपको बता दूं कि 20% इसमें क्या होता है, ऑयल होता है, और 42% इसके अंदर क्या होता है आपका प्रोटीन होता है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपको आज किया जाता है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, अगला आता है आपका सनफ्लावर, हेलियंथस एनस, इससे भी आपका ऑयल निकाला जाता है। ग्राउंडनट, ये भी मेजर है, इनमें भी आपका लगभग 45% के समथिंग क्या होता है, ऑयल होता है, ओके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन, हाँ ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, इसके अंदर आप मस्टर्ड को भी लिख सकते हो। ये मैंने सारे एग्जांपल इंक्लूडेड नहीं किए हैं, आपको क्लासिफिकेशन करोगे तो जरूरी नहीं कि सारे एग्जांपल लिखो, एटलीस्ट आपको 3 एग्जांपल नीचे लिखने ही है उसके बेस पे, ठीक है। इसमें मस्टर्ड आ गया आपका, ठीक है, और भी बहुत सारी क्रॉप आती है, उसमें आप लिख सकते हो, सनफ्लावर है, सैफफ्लावर है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। रेपसीड हो गया। उसके बाद में बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट, यानी कि ग्रोथ हैबिट के बेस पे सीरियल क्रॉप है। सीरियल्स में मैंने आपको अभी भी बताया था, जो भी खाने वाली राइस हो गई, उसके बाद में आपका व्हीट हो गया, मेज हो गया, पल्प मिलेट हो गया, सोरगम हो गया, बार्ले हो गया, ये सारी की सारी किसमें आती है, सीरियल क्रॉप के अंदर आती है। लेग्यूमिनेसी के अंदर मैंने अभी बताया था आपको, लेग्यूम जहां पे पल्सेज होती दालें, पल्सेज में पीज हो गया, चिकपी हो गया, लेंटिल हो गया, सोयाबीन हो गया, पीजेपी हो गया, ठीक है, ब्लेग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, मोट हो गया, किडनी बीन हो गया, ये सारी चीजें इसमें आती है। रूट एंड ट्यूबर क्रॉप, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप में जैसे आपका पोटैटो हो गया, सेवा हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, कोबिया बटाटास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीट पोटैटो, जैसे आप शकरकंद बोल सकते हो।
कैरेट हो गया, ये सारे के सारे आपके किसके बेस पे आते हैं, रूट एंड ट्यूबर, या तो इसकी रूट काम लेते हैं या इसके ट्यूबर काम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में वेजिटेबल क्रॉप्स के एग्जांपल भी देख लो, टोबैको, कैबेज, स्पाइनिश, ऑनियन हो गया। अब बेस्ड ऑन सीजनलिटी के बेस पे एक तो आपका एनुअल क्रॉप्स होता है, ठीक है, और दूसरा आपका पेरिनियल क्रॉप होता है। एनुअल क्रॉप का मतलब क्या होता है कि दिस क्रॉप कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अपना लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर लेती है। इसके अंदर आपका मेज आता है, व्हीट आता है, राइस आता है, सोयाबीन आता है, बहुत सारी चीजें सबको पता है। और मोस्ट ऑफ द एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स है वो एनुअल क्रॉप्स ही होती है, लेकिन कुछ पेरिनियल क्रॉप है जैसे शुगर केन। आप सोचोगे सर शुगर केन तो एक साल में तैयार हो जाता, नहीं, उसका ड्यूरेशन होता है वो 12 मंथ, एक साल ही, और साली होती है वो आपकी 18 मंथ ड्यूरेशन में तैयार होती है, तो वो आपका पेरिनियल क्रॉप है। और इसको जरूरी नहीं है कि एक साल में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, उसके स्टबस होंगे, उसके पीछे भी क्रॉप आती रहेगी। रेटोनिंग आपने सुना भी होगा, ठीक है, आप थोड़ा ऊपर से काटोगे तो ये चलता रहता है, तो एक साल में ये कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो पेरिनियल क्रॉप होती है और इसका लाइफ साइकिल भी लंबा होता है। अल्फा अल्फा रिस्का, जैसे इसका कोई लाइफ साइकिल नहीं है, आप 2 3 4 साल तक भी चला सकते हो एक जगह। फ्रूट क्रॉप हो गया, फ्रूट्स क्रॉप मोस्टली आपकी पेरिनियल होती है, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द एग्रोनॉमी का ही डिस्कशन करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी ट्रॉपिकल है, कौन सी टेम्परेट है। टेम्परेट का मतलब है ये तो है कि आपका टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा और ये लो टेम्परेचर में होने वाली क्रॉप्स है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल, एक इसके बीच में मैं और चीज बता देता हूं आपको, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, ठीक है, सब ट्रॉपिकल। अब देखो, ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोवन वार्म और हॉट क्लाइमेट, इसके लिए आपका वार्म और हॉट क्लाइमेट होता है, इसमें राइस, शुगर कैन, ज्वार वगैरह सारे ले सकते हैं। लेकिन जो टेम्परेट होते हैं, ठंडा रीजन होते हैं, उसमें आप व्हीट है, ओट्स है, ग्राम है, ये सारी चीजें उगाते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ क्रॉप ड्यूरेशन, देखो इसमें एक तो आपका सीजनल क्रॉप होता है, 2 सीजनल क्रॉप होता है। सीजनल क्रॉप के अंदर आपका रबी समर जैसे राइस, ज्वार, व्हीट आ गया, ठीक है। 2 सीजनल क्रॉप के अंदर आपका कॉटन है, ट्यूबरिक है, जिंजर है। एनुअल क्रॉप अभी मैंने आपको बताया था, क्रॉप रिक्वायर्स फुल ईयर, मतलब जब आपका लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा एक साल की जरूरत होती है। शुगर केन को कम से कम एक साल की जरूरत तो पड़ेगी ही, ठीक है। बाइनल में क्या आता है कि विच ग्रो इन 1 ईयर एंड फ्लावर, आपका फ्रूट्स है, ठीक है, ये सारे हैं वो अगले साल आएंगे, जैसे बनाना हो गया, पपाया हो गया। पेरिनियल क्रॉप, पेरिनियल क्रॉप में क्रॉप जो आपका सरवाइव होता है उसके वो बहुत टाइम लगता है, 3 साल 4 साल का, जैसे फ्रूट्स क्रॉप, मैंगो वगैरह, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चरल मेथड, ठीक है, वाटर, इसके बेस पे बता देता हूं, रेनफेड हो गया, इरिगेटेड हो गया। रेनफेड में जैसे आपको पता होगा सोरगम हो गया, पर मिलेट हो गया, मूंग हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, रेनफेड, यानी कि कब पानी की जरूरत होती है। इसका मोस्ट ऑफ द रेनफॉल की बात करोगे तो लगभग 250 से 300 के बीच में रेनफॉल होगा, 300 मिलीमीटर के समथिंग रेनफॉल होगा, तो भी ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। इरिगेटेड क्रॉप का मतलब है कि इनको पानी की जरूरत है, वो 500 से 700 मिलीमीटर पानी तो मिलना ही चाहिए, उससे ज्यादा मिले तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे चिल्ली हो गया, शुगर कैन हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन रूट सिस्टम के बेस पे। तो रूट सिस्टम के बेस पे एक तो टैप रूट होता है, एक आपका फाइब्रस रूट होता है, ठीक है। टैप रूट का मतलब होता है बहुत सारी लंबी रूट, जैसे सीधी, आपने देखा होगा बहुत सारी क्रॉप्स है जैसे सीधी लंबी जड़ें होती है, ठीक है। इसमें कॉटन मान लो, कॉटन की आप जड़ देखना जिसकी साइज होगी वो लगभग 2 से 3 मीटर तक होगी। लेकिन जो फाइब्रस रूट होती है, जैसे आपने बाजरे का देखा होगा, या फिर आपने सोरगम देखा हो गया, या फिर आपने शुगर केन देखा होगा, इसमें क्या होता है, ये फाइबर थोड़ा सा लगभग आपका 15 से 20 सेंटीमीटर तक रूट होता है, उससे ज्यादा रूट इनका नहीं होता है। जिसमें आपका राइस हो गया, वीट हो गया, छोटी छोटी जड़ें होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में केस क्रॉप होती है, अभी मैंने बताया था, फूड क्रॉप होती है, केस क्रॉप है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कोटलिन, एक तो आपका मोनोकोटलियन होता है, सीरियल्स और मिलेट्स जितने भी होते हैं वो हैविंग वन कोटलिन इन सीड, ठीक है, मोनोकोट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में डाइकोट होते हैं, वो लेग्यूम, मतलब ये जैसे बीज है, इनका बीज तोड़ोगे तो इसमें कोई है नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये आप तोड़ोगे तो अलग अलग भागों में हो जाता है, जैसे आपने चने की दाल देखी होगी, ये चीजें समझ गया। डाइकोट के अंदर लेग्यूम पल्सेस वगैरह ये होते हैं, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बेस पे रिडक्शन ऑफ CO2 एंड डार्क रिएक्शन, इसमें एक आपने देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, C3 और C फॉर्मूला। और एक आता आपका कैंप प्लांट। कैंप प्लांट में ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि एग्रोनॉमिकल कोई क्रॉप है नहीं, बता दूंगा एग्जांपल इसके, लेकिन C3 के अंदर मोस्ट ऑफ द क्रॉप है। अब वो मान लो C3 में
C4 में एक सीधा ध्यान रखो, जो क्रॉप लंबी है, ठीक है, प्राइमरी प्रोटेक्शन सी फिक्सेशन, 4 कार्बन होते हैं प्राइमरी फिक्सेशन के अंदर, और इसमें आपके प्राइमरी फिक्सेशन के अंदर 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, तो C3 हो गया। C3 के अंदर इसमें ये सारी चीजें पढ़ लेना, वैसे बायोलॉजी में पढ़ाई होगा। राइस है, मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, सोयाबीन है, व्हीट है, बार्ले है, कॉटन है, पोटैटो है। लेकिन C4 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन गलत भी करते हैं, तो मैं बता देता हूँ। ये सोरगम, मेज, नेपियर ग्रास, सीसेम हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होगा पर्ल मिलेट, ठीक है, बाजरा हो गया, ये सारे की सारे, सोरगम, शुगर कैन भी इसमें आता है, ठीक है, ये सारी की सारी किसमें आती है, आपकी C4 प्लांट है। ये एग्जांपल याद कर लो, बाकी अगर नहीं आए तो सारी की सारी किसमें जाए, C4, मतलब बहुत लंबा प्लांट जिसकी हाइट होगी। मेज भी लिखा ना, हाँ ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी राइस भी कॉमनली यही पूछा जाता है कि राइस C3 है, C4 है, तो राइस C3 है, ठीक है। C4 में सीरियल्स में कौन सा आता है, सोरगम हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है, ओके। चलिए कैंप प्लांट का एग्जांपल भी देख लो। कैंप प्लांट के अंदर आपका पाइनएप्पल आता है, ठीक है, आपका सिसल आता है, गेव आता है, ये सारी चीजें। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेंथ, फोटो पीरियड रिक्वायर्ड, द फ्लोरल इनिशिएशन, इसके बेस पे आपका एक तो आपने सुना होगा एसडीपी प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, एक आपने एलडीपी प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, और एक आपने डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट। यानी कि शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या होता है, फ्लावर इनिशिएशन टैग प्लांट, डेज आर शॉर्ट लेस, मतलब 10 आवर, मतलब दिन होगा ना, डे 10 घंटे से कम का होगा, ठीक है, और रात बड़ी होगी, बड़ी रात में पता नहीं क्या क्या करते हो, ठीक है। लेकिन राइस है, ज्वार है, ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, और लॉन्ग डे में व्हीट है, बार्ले है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये उल्टा सिस्टम होता है, ठीक है, आप सर्दियों के भरोसे कर दोगे। डे न्यूट्रल में जिसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, चाहे दिन हो रात हो, अपना काम तो चलता रहना चाहिए। उसके अंदर आपका आता है, एक मेजर एग्जांपल है वो कॉटन है, आपका टोमेटो है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सीड एंड सोइंग। 3 लेक्चर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, थर्ड लेक्चर था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीड एंड सोइंग, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। उसके बाद कंटिन्यू हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सिलेबस को निपटाने की। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई है, चीजें अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माही चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।